आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी राशि थी, 15-20 हजार, और उसमें भी आप सूरत आए और वही राशि में से कुछ छोटी सी गठरी आपने कपड़ों की खरीदी और केसरिया परिवार से जुड़े। धीरे 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 वक्त चलता गया, जैसे नदी का पानी बहता रहता है, आपका वक्त भी बहता बहता बहता, आपकी कड़ी मेहनत, आपकी रातों की नींद खराब करके, आपने परिवार से दूर रह के, आपने तिनका जोड़ 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 के आपका एक बड़ा सा साम्राज्य खड़ा किया। और आज 5 साल के बाद आप एक चोटी पे बैठे हो। कोई भी बाहर गांव से, शहर से कोई आता है, भाई हमको कपड़ा लेना है, तो तुरंत आपका नाम, आपकी शोरूम का नाम देके सब आपके यहाँ परचेजिंग करने आते हैं। ये मेहनत की है तब उसका फल मिला है ना। अभी सवाल ये आता है दोस्तों कि यहाँ तक पहुंचने के बाद, मैं तो कहता रहता हूँ, वक्त रुकता नहीं है, आगे बढ़ता ही रहता है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद ऐसा गोल गोल गोल। किसी का अच्छा वक्त है तो धीरे धीरे बुरा वक्त आता है, फिर अच्छा वक्त आता है। ऐसी वक्त की गतिविधियां चलती ही रहती है। मैं ही आपको हर वीडियो में कहता हूं और कई वीडियो में कहा है, लेकिन आज मैं ये कह रहा हूं कि आप ये चोटी पे विराजमान है ना, तो उधर आप चोटी पे कैसे बने रहेंगे। अभी तो बहुत आगे जाना है ना दोस्तों। तो ऊपर चोटी पे बने रहने के लिए आप करोगे क्या, उसके मैं एक 3-4 मुद्दे आपसे कहूंगा, बस वो कीजिए, आप वहीं पे रहोगे। आपकी आने वाली पीढ़ी भी उधर बैठेगी और आपकी पीढ़ी को ये सीख सिखा देना तो उसकी पीढ़ी भी वहीं पे बैठेगी। यही तरीका है एक जगह पे आगे बढ़ने का। खैर, मुद्दे पे आते हैं, आप नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट ये है, आप हमेशा आपका व्यापार अपने देश की संस्कृति को ध्यान में रख के कीजिएगा। हमारे देश में कौन सा पहरवेश चलता है, कौन सी साड़ियां चलती है, क्लाइमेटिक कैसा है, कहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, कहाँ पे ठंडी ज्यादा होती है, कहीं पे बारिश ज्यादा होती है, ये संस्कृति अपनी ध्यान में रख के आप कपड़ों का व्यापार कीजिए। और मेहरबानी करके विदेश जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, ब्रिटेन, इटली है, रोम है, उसका अनुकरण न करें। वो अपने देश में अपने तरीके से सब कपड़े का व्यापार करते हैं, वो तरीका हम अपनाएंगे ना तो अपना तो चौपट हो जाएगा। दूसरी चीज आती है, आपने इतने सालों की मेहनत के बाद जब कपड़ों का व्यापार किया है तो आपने, सीधी सी बात है, समझने वाली बात है, आपने कुछ अपने शोरूम के, आपकी कंपनी के कुछ उसूल बनाए होंगे और वो उसूल के आधार पे आपने व्यापार किया है, व्यवहार किया है और कस्टमर डाटाबेस लंबा चौड़ा किया है। तो दोस्तों, ये उसूलों को, ये प्रिंसिपल्स को, ये व्यवहार को आप पकड़ के रखिए। ऐसा नहीं कि ये कस्टमर से इस तरीके का व्यवहार किया, ये कस्टमर से ये नहीं। एक ही पॉलिसी रखो, एक ही नीति रखो, एक ही नियति रखो, आपको फायदा करेगा। तीसरी बात आती है, आप पहले तो स्टाफ को सोच समझ के रिक्रूट कीजिए, एक मजबूत टीम खड़ी कीजिए और एक बार ये मजबूत टीम खड़ी हो गई, उसको पारदर्शिता से उनको समझिए, उनको, उनका ख्याल रखिए और उनको सब चीज बताते रहिएगा कि आजकल अपनी कंपनी कौन सी चढ़ाव उतार से पसार हो रहा है और कौन सी तकलीफें आ रही हैं, कैसे अपना कपड़ा नहीं बिकता है, तो क्या क्या करना चाहिए। उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको सलाह दीजिए, उनकी राय भी मानिए। एक परिवार सा वातावरण, कहने का ये है, खड़ा कीजिए। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन, वार्तालाप। छोटी छोटी बातों पे आप कम्युनिकेशन करें स्टाफ के साथ,
आप जहां से कपड़े खरीदते हो अपने रिटेल आउटलेट के लिए, सपोजिंग केसरिया से आप खरीद रहे हो, तो केसरिया के जो भी प्रबंधक है, जो भी आपको मोटिवेशनल स्पीचेस देता है, उनसे बात कीजिए कि आपको तकलीफें क्या आ रही है, कस्टमर क्यों नहीं खरीद रहे हैं, आपको क्या उलझने आती हैं, क्या चाहिए, ये बात कीजिए। आप जितनी देर कम्युनिकेशन करोगे उतनी देर से आप कामयाब के लिए आगे बढ़ोगे और ऊपर चोटी पे बने रहोगे। इंपॉर्टेंट, आप अपना प्रबंधक या टीम लीडर कैसा सिलेक्ट करोगे? हो सके तो आपका शोरूम का टीम लीडर एक एक्स सर्विसमैन लाके रखिए। मेजर ब्रिगेडर रिटायर होके आपके पास आके काम करेगा, क्योंकि उसको पेंशन मिलता है, उसको ना तो कोई भूख प्यास पैसों की या खाने पीने की नहीं होती है। वो अपने आप में मस्त रहता है, डिसिप्लिन में टीम को रखेगा, डिसिप्लिन में अपने आप को रखेगा और कस्टमर को भी भली भांति डिसिप्लिन समझाएगा और कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा। बिंदास ऐसा एक्स सर्विसमैन आके रिक्रूट कर दिया, आपका लीडर अच्छा हुआ तो बाकी का स्टाफ भी सही ढंग से रहेगा, कहीं नौकरी छोड़ के जाएगा नहीं, कस्टमर हमेशा आपसे बंधा रहेगा, स्टाफ हमेशा आपसे बंधा रहेगा। ये फायदा होता है और यही फायदे से आप चोटी पे बने रहोगे। एक आखिरी चीज है, हमेशा दूर की सोचे। आने वाले 5 साल के बाद आप अपने शोरूम को, आप अपनी कंपनी को कौन से मुकाम पे देखना चाहते हो, ये आप सोचिए, उसकी प्लानिंग कीजिए, उसकी योजना कीजिए। अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आपके वकील हैं, सबसे डिस्कस कीजिए, आपके लीडर से बात कीजिए और कपड़ों में कौन सी वेराइटीज नई ऐड करनी है। सपोजिंग आप 100% लेडीज वेयर की प्रोडक्ट्स रखते हो तो धीरे धीरे एक्सपेंशन प्लान बनाइए कि मैं अभी किड्स वेयर के कपड़े रखूंगा, मैं टॉवेल्स रखूंगा, मैं बाद में जेंट्स के सूटिंग रखूंगा। ये सब अब धीरे धीरे एक्सपेंशन में लाइए, जैसे केसरिया ने किया है। सीधी सी बात है, आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लानी है ना, क्योंकि हमको भी चोटी पे बने रहना है, जैसे आपको मैं बता रहा हूं। खैर दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। आशा है मेरा वीडियो ये पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि आजकल मैं बहुत ही इम्प्रेसिव और एजुकेटिव वीडियोस देने के मूड में हूँ। रोज सुबह कुछ नया दूंगा। आपको बेल आइकन दबाया है तो सबसे पहले आपके द्वार पे आके खड़ा रहेगा मेरा वीडियो। हम रोज मिलते रहेंगे आपके सुझाव देने का, और चाहे तो मेरे को क्या करने का है वो भी समझाना, तो मैं जरूर आपकी सलाह को ध्यान में रखूंगा। ठीक है दोस्तों, बाय। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम